बहुत सालों पहले की बात है, जब न तो शहरों की ऊंची इमारतें थीं, न ही मोबाइल की घंटियां। धरती पर शांति थी, आकाश खुला था और जंगलों में जीवन धड़कता था। उस समय के लोग प्रकृति से जुड़े थे, वे पेड़ों से बातें करते, नदियों के स्वप्न देखते और जानवरों को अपने जैसे परिवार का हिस्सा मानते। उसी युग में हिमालय के एक अज्ञात छोर पर बसा था एक घना जंगल वनकुल। वहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव में ठहरकर सांस लेती थीं। उस जंगल की रानी थी एक ममतामयी हाथी गौरी। गौरी कोई साधारण हाथी नहीं थी। वह जंगल की सबसे वृद्ध, सबसे समझदार और सबसे शक्तिशाली मादा हाथी थी। उसकी चाल में गर्व था, पर आंखों में मातृत्व की कोमलता। पूरे वनकुल में गौरी को हाथी माँ कहा जाता था। एक दिन सावन की रात थी। जंगल में बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और बरसात मानो पृथ्वी को धो रही थी। उसी बारिश की रात एक कराहती सी चीख गौरी के कानों में पड़ी। वह चीख न किसी जानवर की थी, न किसी पक्षी की। वह चीख इंसान के बच्चे की थी। गौरी अपने झुंड से अलग होकर उस दिशा में चली जहां से वह आवाज आ रही थी। बरसते पानी में, गीली मिट्टी और टूटती टहनियों के बीच वह पहुंची एक झाड़ी के पास, और वहां पत्तों से ढकी मिट्टी में कांपता, रोता, लाल सा एक नन्हा मानव बच्चा पड़ा था। गौरी ठिठक गई। वह जानती थी कि इंसान और जंगल की राहें अक्सर एक दूसरे से टकराती हैं, और अक्सर इंसान ही जंगल को दुख देता है। लेकिन इस छोटे से जीव में कोई भय नहीं था, सिर्फ एक अबूझ सी मासूमियत थी। गौरी ने अपनी सूंड बढ़ाई, बच्चे को धीरे से छुआ। बच्चा रोते रोते चुप हो गया। उसने गौरी की आंखों में झांका, जैसे अपनी माँ को देख लिया हो। गौरी ने निर्णय लिया। उसने अपनी सूंड में बच्चे को उठाया और उसे लेकर लौट आई अपनी पसंदीदा गुफा में, जहां वह अक्सर झुंड से अलग रहकर विश्राम किया करती थी। गौरी ने उस बच्चे को अपना दूध पिलाया नहीं, क्योंकि वह तो हाथी थी, लेकिन वह जो देती थी वो था सुरक्षा, ममता और साहस। और कभी-कभी ये तीनों चीजें पेट भर भोजन से भी ज्यादा जरूरी होती हैं। उस बच्चे को गौरी ने नाम दिया अरण्य। अरण्य यानी जंगल का पुत्र। गौरी की सूंड उस बच्चे के लिए पालना बन गई। जब वह चलता तो सूंड से उसे थामे रहती। जब वह रोता तो उसकी सूंड से मिट्टी में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती, जैसे कोई माँ लोरी गा रही हो। और जब वह सोता तो गौरी अपने विशाल शरीर से उसे घेर कर ऐसे बैठ जाती, जैसे चांदनी को अपनी हथेलियों में छिपा लिया हो। गौरी के झुंड को पहले अचरज हुआ, ये इंसानी बच्चा हमारे बीच? क्या ये बड़ा होकर हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? कहीं इसके पीछे शिकारियों की टोली तो नहीं? लेकिन गौरी ने केवल एक वाक्य कहा, जो माँ की गोद में सो गया वो कभी उसका शत्रु नहीं होता। धीरे धीरे अरण्य को जंगल ने अपनाना शुरू किया। सबसे पहले बनबिलाविनी, जंगल की तेज रफ्तार बिल्ली, जो आमतौर पर किसी को नहीं मानती थी, वो अरण्य के लिए घास के फूल लाया करती थी। फिर कप्पू, वह नटखट बंदर जो पेड़ों से झूलते हुए आता और अरण्य को फल फेंक कर खिलाता। एक बार जब अरण्य चलने सीख रहा था, वह गहरे दलदल में फंस गया। जानवर बस देख रहे थे, लेकिन गौरी कूद पड़ी। उसने सूंड से अरण्य को बाहर खींचा। खुद आधे दलदल में धंस गई, लेकिन उसे बाहर निकालकर दम लिया। उस दिन से अरण्य के लिए जंगल की हर सांस में माँ का नाम घुल गया गौरी। दिन बीते, महीने बीते और साल भी। अरण्य अब एक बालक बन चुका था, न तो पूरी तरह इंसान, न ही पूरी तरह जानवर। उसके पैर नंगे थे, लेकिन चलने में किसी तेंदुए से कम नहीं। उसकी आंखें भोली थीं, लेकिन दूर की हर आहट पहचान लेतीं। उसकी भाषा में शब्द नहीं थे, लेकिन भावों में सब कुछ था। गौरी उसे पेड़ों के नीचे बैठाकर जंगल के नियम सिखाती। कभी भूखा हो तो छोटा शिकार कर, प्यास लगे तो सबसे पहले नदी को धन्यवाद दे, और अगर डर लगे तो याद रखना माँ यहीं कहीं है। लेकिन अरण्य की आंखों में कहीं एक अधूरापन था। कभी कभी वह आकाश को देर तक देखता, मानो पूछता हो, मैं कौन हूं? मेरे जैसे और लोग कहाँ हैं? गौरी ये देखती, पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि माँ जानती थी कुछ सवालों का जवाब समय ही देता है। उस दिन भी जंगल रोज की तरह जीवित था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा में महकती पीली घास और दूर कहीं बहती नदी की मधुर गूंज।
अरण्य अब लगभग 10-11 वर्ष का हो चुका था। उसका शरीर मजबूत था, बाल कंधों तक आते थे और आंखों में एक शांत लेकिन खोजती हुई चमक थी। वह पेड़ों पर चढ़ सकता था, शेर की दहाड़ की दिशा पहचान सकता था और सांप की फुंकार से पहले उसे सुन सकता था। लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। रातों को वह जाग जाता, एक ही सपना बार बार आता। एक औरत जिसके माथे पर लाल बिंदी थी, वो मुस्कुरा रही थी। और फिर अंधेरा। गौरी ने जब ये देखा तो उसकी चिंता गहराने लगी। उसे समझ आ रहा था अरण्य अब अपने अतीत को खोजने लगा है। इसी बेचैनी के बीच एक दिन अरण्य कप्पू बंदर के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक दूर से आती आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। हटो, ये छापे ताज़ा हैं। यहीं कहीं होगा, लकड़ियों की गंध ताजी है। ये इंसानों की आवाज़ें थीं। अरण्य पहली बार अपने जैसे दिखने वाले लोगों को देख रहा था, लेकिन उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं, आंखों में लोभ था और चाल में डरावनी जल्दी। एक बूढ़ा शिकारी जोर से बोला, अगर वो हाथी हमारी लकड़ी की गाड़ी रोकने आया तो इस बार सीधा गोली मारूंगा। अरण्य के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। गौरी माँ! वह तुरंत भागा। घास, कांटे, झाड़ियां सब कुचलता हुआ वह पहुंचा अपनी माँ के पास और अपनी भाषा में सब समझाया। गौरी शांत रही। फिर उसने अरण्य की आंखों में देखा और सूंड से उसके माथे को छुआ। तू डर मत, माँ है ना। अगले दिन जंगल में शिकारियों की जीप घुसी। उनके साथ कुछ गाड़ियां थीं जो लकड़ियां लाद रही थीं। तभी एक जोरदार गर्जना के साथ गौरी सामने आई। उसकी चाल में ममता नहीं, आज आग थी। शिकारी हक्का बक्का रह गए और उसी समय अरण्य कूद कर जीप के सामने आ गया। नंगे पैर, उलझे बाल, चमकती आंखें। सब हैरान थे। ये कौन है? क्या ये जंगल का कोई देवता है? इंसान है कि प्रेत? शिकारी हिचकिचाए, लेकिन उनके नेता ने कहा, ये लड़का बर्बर है, जंगल के जानवरों जैसा, हटाओ इसे। लेकिन अरण्य वहीं खड़ा रहा। उसके पीछे गौरी खड़ी थी। तभी कुछ गांव वाले भी वहां आ पहुंचे। उनमें एक बूढ़ी औरत कांपते होठों से बोली, रुको, ये चेहरा, ये मेरी बेटी जैसा क्यों दिखता है? भीड़ सन्न रह गई। भीड़ में सन्नाटा था। गांव की वह बूढ़ी औरत अरण्य को निहार रही थी, जैसे कोई धुंधले आईने में अपना बीता हुआ अक्स देख रही हो। उसने कांपते कदमों से पास आकर अरण्य के माथे को छुआ। ये निशान, उसने धीमे से कहा, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरी बेटी के बेटे के माथे पर था। भीड़ में खुसफुसाहट फैल गई। एक आदमी बोला, अगर ये तेरा नाती है तो ये जंगल में कैसे पहुंचा? 7 साल तक तू चुप क्यों थी? बूढ़ी ने लंबी सांस ली, फिर झुककर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और बोली, सुनो, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है धोखे की, लालच की और एक माँ के बलिदान की। उसका नाम था अनामिका, मेरी इकलौती बेटी। शहर में पढ़ी थी, सुंदर थी, हिम्मती थी। उसे एक आदमी से प्यार हुआ जो दिखने में सज्जन पर भीतर से जहरीला था। मैंने रोका था, समझाया था, पर अनामिका ने कहा माँ वो बदल जाएगा, और उसने शादी कर ली। कुछ ही महीनों में उसकी सच्चाई सामने आने लगी। वह आदमी जंगल में लकड़ी की तस्करी करता था, अवैध व्यापार। अनामिका जब विरोध करने लगी तो उसने उसे मारने की धमकी दी। लेकिन अनामिका अब माँ बन चुकी थी। उसके पास एक बेटा था, अरण्य। वो उसे किसी भी हाल में बचाना चाहती थी। एक दिन रात के अंधेरे में वह अपने बेटे को लेकर गांव लौट रही थी, अपने मायके मेरे पास। लेकिन वह जंगल के बीच में पकड़ी गई। उसका पति और उसके साथी उस पर चिल्ला रहे थे, इस बच्चे को लेकर जा रही है, हमें फंसवाएगी। वहां भारी बारिश हो रही थी, जंगल में कीचड़ था, और फिर उसका गला भर आया। उन्होंने उसे धक्का दिया, अनामिका गिरी और उसकी बाँह टूटी, लेकिन उसने बच्चे को कसकर पकड़ा। तब उन दरिंदों ने कहा, इसे यहीं छोड़ दे या दोनों को मार देंगे। सा नीली। अनामिका ने प्रार्थना की, रोई, गिड़गिड़ाई, और फिर आंसू बहाते हुए उसने अपने बेटे को घास की ओट में छुपाया और खुद आगे बढ़ गई उनके सामने। उन लोगों ने उसे जंगल में ही कहीं खत्म कर दिया। उसका शरीर कभी नहीं मिला।
बस उसका दुपट्टा नदी किनारे बहता मिला था। उसके बाद हमने बच्चा ढूंढा, हाँ ढूंढा, लेकिन जंगल बड़ा था, बारिश ने सब छुपा लिया था। हफ्तों खोजने के बाद मान लिया गया कि बच्चा भी किसी जानवर का शिकार बन गया। पर एक माँ की छाती कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे हमेशा लगता रहा मेरा नाती कहीं जिंदा है। और आज जब मैंने उसकी आंखों में अनामिका को देखा, मैं जान गई मेरी बेटी की ममता मारी नहीं गई थी। वो एक और माँ के शरीर में जीती रही, एक हाथी के रूप में। चारों ओर सन्नाटा था। अरण्य की आंखों में कुछ अजीब सा बह रहा था, आंसू भी नहीं, सवाल भी नहीं, बस एक बंध टूट रहा था। गौरी ने उसकी ओर देखा। वो जो हाथी थी, पर माँ थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल आशीर्वाद था। और तब अरण्य ने निर्णय लिया, मैं दोनों माँओं का बेटा रहूंगा। गांव ने उस दिन पहली बार एक हाथी को माला पहनाई, और जंगल ने पहली बार इंसानों को बिना डर के देखा। समय बीत गया। अरण्य अब किशोर नहीं, एक युवा बन चुका था। उसके कंधों पर अब सिर्फ अपने जीवन की नहीं, बल्कि दो दुनियाओं की जिम्मेदारी थी, जंगल की और इंसानों की। गांव में वह बच्चों को पेड़ों के नाम सिखाता और जंगल में जानवरों को इंसानों की भाषा का अर्थ समझाता। कभी वो स्कूल में था और कभी गहरी नदी के किनारे, जहां गौरी माँ उसकी प्रतीक्षा करती थी, अब कुछ थकी थकी सी लगती थी। एक शाम जब अरण्य गांव से लौट रहा था, उसने देखा गौरी जमीन पर बैठी है, हिल नहीं रही। उसके चारों ओर उसका झुंड जमा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। अरण्य भागा, उसकी सूंड को पकड़ा। उसकी आंखों में देखा जो कभी जीवन से भरपूर थीं, अब उसमें एक धीमा सा प्रकाश था, जैसे कोई दीपक बुझने से पहले हल्का मुस्कुरा रहा हो। गौरी ने अरण्य को देखा, एक हल्की सी आवाज निकाली, गूंजती नहीं, बस फुसफुसाती हुई, तू अब अकेला नहीं है, तुझ में माँ बस गई है। फिर उसने अपनी सूंड से अरण्य के सिर को छुआ, वही छुअन जो बचपन में पालने सी लगती थी, अब आशीर्वाद बन गई थी। और फिर गौरी की सांस थम गई। पूरा जंगल थम गया। पंछियों ने गाना बंद कर दिया, हवा ने बहना छोड़ दिया। अरण्य घुटनों के बल बैठा रहा। वह चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बस उसकी आंखों से वो सब बह निकला जो गौरी ने उसमें भरा था, प्रेम, त्याग, सिख और माँ। अगले दिन एक ऐसा दृश्य था जो शायद ही किसी जंगल ने कभी देखा हो। गांव के सभी लोग आए, कंधों पर फूल, हाथों में शांति। जंगल के सभी जानवर आए, शेर, बंदर, हिरण, यहां तक कि चुप रहने वाले सांप भी। गौरी का अंतिम संस्कार एक पवित्र वृक्ष के नीचे किया गया, जिसे अब लोग मातृ वृक्ष कहने लगे। और वहीं अरण्य ने एक छोटा सा मंदिर बनाया, न पत्थर का न ईंट का, बस मिट्टी की एक छोटी सी आकृति जिसमें दो चीजें थीं, एक इंसान का हाथ और एक हाथी की सूंड। गाथा नहीं मिटी, वो जिंदा हो गई। उस दिन के बाद अरण्य केवल एक इंसान नहीं रहा, वो बना वन गुरु। बच्चे उसे कहानियां सुनाने बुलाते, जंगल उसे सलाह के लिए पुकारता, और हर नवजात जानवर का नामकरण उसके हाथों से होता। और जब कोई उससे पूछता, तेरी माँ कौन थी, वह मुस्कुराकर कहता, दो थीं, एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरी ने मुझे जीवन।